हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहार, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है, यानी आपको बहुत दिनों से हाथ पांव का उंगली खास करके सुन्न है, यदि आपका हाथ पांव का उंगली, ये उंगली जो फिंगर है हाथ का या पैर का, खास करके पैर का यदि अंगूठा या उंगली सुन्न है और आपको बहुत दिनों तक ये मालूम नहीं चला है कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। बहुत लोग का चमड़ा सुन्न होने के कारण उसे सुनबहरी लोग कहते हैं आम भाषा में, जो वास्तव में कुष्ठ रोग का प्राइमरी यानी कि प्राथमिक यानी प्रथम लक्षण है। शरीर के किसी भी अंग में चमड़ा सुन्न हो जाए तो उसे लेप्रोसी आपको माननी चाहिए, क्योंकि कुष्ठ रोग एक अलग तरह का बीमारी है। हर चर्म रोग में एक कुष्ठ रोग एक अलग तरह की चमड़े की बीमारी है। किसी का चमड़ा शरीर में कहीं पर भी सुन्न हो गया है तो वो ज़्यादा उतना खतरनाक नहीं है जितना कि हाथ पांव के एरिया में आपको सुन्न रहता है, वो खतरनाक है। उसमें भी यदि पैर का यदि उंगली सुन्न रहे, उसमें भी खासकर अंगूठा के जगह पर सुन्न रहे तो मालूम नहीं चले यदि आपको, तो वो पैर का जो उंगली है, अंगूठा है, ड्रॉप हो सकता है। ऐसे कई मरीज हमारे पास आए हैं, उनका अंगूठा ड्रॉप हो गया क्योंकि उनको बहुत दिन तक उनका अंगूठे के पास में सुन्न रहता था और उनको मालूम नहीं चला और धीरे धीरे वहाँ पर घाव बनना शुरू हुआ। कई डॉक्टर से दिखाने के बाद में उनका घाव ठीक नहीं हुआ, अंत में वो अंगूठा ड्रॉप हो गया। यदि आपको पूरे शरीर में कहीं पर भी सुन्न हो तो लेप्रोसी है, और ख़ास करके हाथ पांव का उंगली यदि ज़्यादा सुन्न रहता है तो आपको इसे थोड़ा सीरियसली आपको इलाज करानी चाहिए। बहुत सारे लोग MDT का दवा यूज करते हैं लेकिन उनको MDT से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। यानी MDT से यदि आप असंतुष्ट हैं, फायदा नहीं पहुंचाया है, या बड़े बड़े चिकित्सक से आप दिखा चुके हैं और आपका लेप्रोसी, हाथ का उंगली टेढ़ा होना और इसमें पैर से चप्पल निकल जाना, आँखों से कम दिखाई देना और सूरज के रोशनी में यानी धूप में जाने पर आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। झंझनाहट के साथ तीव्र दर्द होता है। पहले कहीं पर भी चोट लग जाएगा तो काफ़ी झंझनाहट के साथ आपको तीव्र दर्द होता है और भारी कमजोरी, थकान रहता है। और जहाँ का पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का केस झड़ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको केस है, यहाँ सुन्न हो गया इस एरिया में, तो यहाँ का केस जो है सारा झड़ जाएगा, यहाँ के त्वचा से पसीना नहीं निकलता है। तो ये सब लक्षण है कुष्ठ रोग का। यदि MDT का दवा आप खा लिए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा लिए, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा एक बार आपको अवश्य इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे आपको हम प्रत्येक वीडियो में हाइड्रोकोटाइल जरूर बताते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन दवा है, सबको जाननी चाहिए। लेप्रोसी की ये दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक खास बात है, कोई मरीज कहीं से भी ले लेता है, 2-4 बूंद इधर उधर भी चलता है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इतने जीवन के इतने लंबे सफ़र में इतने रोगियों को देखने के बाद में हमने आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट हमने नहीं पाया है। इसीलिए इस दवा को हम बताते हैं। अब बेहतर ढंग से बीमारी को कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी आपको बिल्कुल ठीक कर देगा,
बल्कि लक्षण के अनुसार प्रत्येक मरीज का इलाज होता है। किसी को कुछ दिक्कत है तो किसी को कुछ दिक्कत है। किसी को मान लीजिए हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया है, बहुत लोगों को ठीक ठाक रहता है। किसी किसी को बुखार, साथ में दाना दाना एलर्जी की भी शिकायत रहती है। पुराने होने पर बुखार काफ़ी रहता है। कई मरीजों को तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी भी रह रही है, ये लेप्रोसी की बीमारी के साथ साथ। तो यदि लेप्रोसी केवल है और उसमें साथ साथ में टीबी की बीमारी किसी को हो जाए और किडनी में स्टोन हो जाए तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लेप्रोसी के अतिरिक्त कितना भी आपको बीमारी क्यों ना हो, 10 प्रकार का लेप्रोसी के अतिरिक्त आपको 10 प्रकार के और भी बीमारी शरीर में है तो वो भी आपका जरूर ठीक हो जाएगा होम्योपैथिक दवा से। बहुत सारे मरीज को ये लेप्रोसी के साथ साथ खांसी भी रहता है, जुकाम भी रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। आँखों से कम दिखाई देना, ये भी आपको ठीक हो जाएगा। टीबी की बीमारी है साथ में तो वो भी ठीक हो जाएगा। यदि शुगर और बीपी साथ में है उसको भी नियंत्रण में किया जा सकता है। तो लेप्रोसी के मरीज में कोई भी एक साथ लेप्रोसी के अतिरिक्त भी कई बीमारियां यदि आपके पास साथ में है वो भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है, यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी संपूर्ण चिकित्सा, किसी को भी बीमारी क्यों न हो। ऐसे तो फाइलेरिया में भी घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन उसमें त्वचा सुन्न आपको नहीं रहता है। इसमें आपको त्वचा सुन्न रहना, यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप पढ़े लिखे हैं अथवा अनपढ़ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसानी से आपको करना कुछ नहीं है। त्वचा कहीं पर भी सुन्न हो और दही की छाली की तरह मोटा यदि आपका सीन होता जाए तो वहाँ पर कलम हिलाइए कहीं पर भी और हिला कर देखनी चाहिए। यदि आपको कलम इसमें बिल्कुल नहीं समझ में आता है, कोई मुझे पिन अल्पिन चिट्ठी काटने से चुभोने से यदि समझ में नहीं आए तो आपको लेप्रोसी की बीमारी समझनी चाहिए। यदि आपको इस बीमारी को समझ लेंगे तो पूरे घर भर के लोगों को आप रोग मुक्त कर सकेंगे। कई लोगों को लक्षण ही इसका मालूम नहीं है, तो इसलिए और क्या क्या खानी चाहिए, इसमें जितना शरीर को ताकत दे यानी एनर्जी दे, आपको पावर दे, शक्ति दे, जैसे भी शरीर को जो भी आप